हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 यानी कि प्रश्नमाला 6.2 का हमने छठा क्वेश्चन कर लिया था। उसके अंदर हमने x बराबर 0 पे अवकलनीयता का परीक्षण किया था। तो x बराबर जो LHD के अंदर वो क्या हुआ था, अभी वैल्यू RHD के बराबर नहीं आई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो RHD था हमारा, जो पिछले लेक्चर में आधा रह गया था, तो यहाँ पे 0 प्लस h यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 2x की स्क्वायर बाई 2 में वैल्यू रखी, तो वो h माइनस में 2h का स्क्वायर बाई 2 और माइनस में f0 की वैल्यू 0 और डिवाइड में क्या है h से h यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 1 माइनस में 2h बाई 2 आएगा और यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखते ही 1 बाई 2 आंसर आएगा और वो इसके LHD के बराबर नहीं था अभी। तो यहाँ तक हमने वो क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि जो fx बराबर x की पावर m कोस 1/x और x का मान क्या नहीं है, अभी 0 के बराबर नहीं है और x का मान 0 के बराबर है तो वो 0 आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु x बराबर 0 पे सतत होगा, पर सतत है यदि उसका मान m का मान 0 से बड़ा होगा। सेकंड टाइप है इसका कि बिंदु ये कॉन्टिन्यूस और x बराबर 0 पे अवकलनीय है, यानी कि हमारे पास डिफरेंशिएबल है, और यदि क्या है अभी m का मान ग्रेटर देन 1। तो ये तो कॉन्टिन्यूस की कंडीशन है, अभी कॉन्टिन्यूस की कंडीशन, और ये क्या है अभी डिफरेंशिएबल की। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि x बराबर 0 पे ये सतत है, तो हमारे पास f0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? सतत की जो कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं, f0 पे वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास क्या होगा कि f0 माइनस में 0 और यहाँ पे f0 प्लस में 0, और ये वैल्यू क्या आएगी लिमिट s टेंस टू 0 और f0 माइनस h, यहाँ पे आएगा लिमिट s टेंस टू 0 और f ऑफ 0 प्लस में h। ये हमारे पास से कंडीशन होती है अभी LHL और RHL में। तो हमारे को लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर माइनस h का रखना है, तो माइनस h रखेंगे तो माइनस h की पावर m और कोस के अंदर माइनस 1 में h। यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 और h की पावर m कोस 1 में h। ये वैल्यू देखो भी, ये 0 रखते ही ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, और आपको पता है कि कोस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? अभी अंतराल होता है -1 और 1 के बीच में, तो ये अपने पास है पता है। और अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h की पावर m और -1 से लेकर 1 में, लिमिट s टेंस टू 0 और h की पावर m -1 से लेकर 1 तक। तो अपने को पता होना चाहिए कि h की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये सारा 0 हो जाएगा। भी अगर ये पावर कंडीशन नहीं आती है पे m की वैल्यू लेस देन 0, m की वैल्यू बराबर 0, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर LHL में ये वैल्यू अगर m की वैल्यू माइनस की होती तो 1 बटा होता, और माइनस की 1 बटा होता तो ये 1/0 माइनस अनंत हो जाता भी, सही ना, क्योंकि 1/h होता है, 1/h में वैल्यू पुट करते 0, ये अनंत हो जाता, तो ये किस की वैल्यू आती माइनस इन्फिनिटी। और RHL क्या आता भी, यहाँ पे प्लस का 1 बटा होता, h की पावर जो भी आती तो 1/h आती, ठीक है, माइनस होने की वजह से ये माइनस होने की वजह से ये 1/h होता है, ये प्लस का इन्फिनिटी आता। अब 0 होती तो यहाँ पे 1 आएगा, सही है भी, और ये 1 होती इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ये दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और m का मान ग्रेटर देन 0 तो ये 0 आएगा और ये 0 आएगा, तो इनमें दोनों में बराबर है। ये हमारे पास फिक्स लिमिट नहीं है, नॉट फिक्स लिमिट, यानी कि सीमा निश्चित नहीं है अभी, तो ये केस नहीं लेंगे, ये केस नहीं लेंगे, और ये ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो हमारे पास m का मान 0 से बड़ा है तो वो क्या है, सतत है, x बराबर 0 पर है, सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूस है, ये कंडीशन है भी, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट में हम देखें
कि अवकलनीयता की डेफिनेशन LHD और RHD, तो f डैश 0 माइनस 0, f डैश 0 प्लस में 0, ये वैल्यू आएगी लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस में f 0 बटा में माइनस h, और यहाँ वैल्यू आएगी लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h माइनस में f 0 डिवाइड में प्लस h। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 वहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वो h माइनस h की पावर m कोस माइनस 1 बटा h और माइनस 0 बटा में क्या होगा माइनस h। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 h की पावर m कोस 1 बाई h माइनस में f 0 बटा में h। इसको सोल्व करने के बाद लिमिट s टेंस टू 0, ये माइनस h है वो ऊपर जाएगा तो माइनस h की पावर m माइनस 1 और कोस माइनस 1 बाई h, और यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 और h ऊपर जाएगा तो h की पावर m माइनस 1 कोस 1 बटा h। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो माइनस 1 और 1, और लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1, यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 h की पावर m माइनस 1 और माइनस 1 से लेकर 1, क्योंकि कोस इन्फिनिटी क्या होता है भी माइनस 1 और 1 के बीच में होता है, और यहाँ पे कोस माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 से लेकर 1। ये हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दी तो h की वैल्यू वही कि m माइनस जो 1 है वो 0 से छोटा होगा, m माइनस 1 बराबर 0 होगा और m माइनस 1 है ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास m माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो 1 बटा होगा, तो LHD क्या आएगा माइनस अनंत, RHD क्या आएगा प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 से लेकर 1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 से लेकर 1, तो ये दोनों केस ही हम सॉल्व नहीं होंगे भी, और यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0। तो हम क्या कह देंगे कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि माइनस 1 इधर जाएगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारे पास ये क्या होगा अवकलनीय होगा, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम ये कह देंगे कि जो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसलिए ये क्या होगा अवकलनीय होगा, और इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। fx बराबर, अपने को यहाँ पे x बराबर 0 पे अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो 1 बटा में x का स्क्वायर, और जब x का मान 0 नहीं है और 0 है जब x का मान 0 है, तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है भी का परीक्षण, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और हम क्या करेंगे LHD और यहाँ पे RHD, वही डेफिनेशन कि f डैश अंदर क्या होगा 0 माइनस 0, f डैश 0 प्लस 0, और ये अपने पास लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस में h माइनस में f 0 डिवाइड में प्लस का h, और यहाँ क्या आएगा लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस में f 0 बटा में माइनस h। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h यानी कि माइनस h रखेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस में e की पावर, यहाँ पे h रखने पे ये प्लस का ही रहेगा तो 1 बटा h का स्क्वायर, और माइनस 0 में 0 पे 0 है और बटा में क्या होगा माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0 यही क्या आएगा 1 बटा में 1 प्लस में e की पावर 1 बटा h का स्क्वायर माइनस 0 बटा में प्लस का h। तो ये अपने पास दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आई, यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, तो लिमिट s टेंस टू 0 1 बटा माइनस h 1 प्लस में e की पावर 1 बटा h का स्क्वायर, लिमिट s टेंस टू 0 1 बटा h गुणा में 1 प्लस में e की पावर 1 बटा h का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करें कि 1 प्लस में e की पावर 1 बटा 0 का मतलब अनंत, और e की पावर अनंत क्या होता है अनंत, ठीक है अनंत यानी कि इनफाइनाइट, और 1 में इसमें जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट, और ये क्या होगा माइनस h है तो ये बार पड़ा है भी, तो इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंशन लेंगे, तो 1 बटा माइनस h 1 प्लस में यहाँ होगा 1 प्लस में ये देखो
ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 1/h का स्क्वायर प्लस में 1/h की पावर 4 और 1/2 फैक्टोरियल, इस प्रकार। और माइनस ये तो 1 प्लस में और इसका पड़ा है तो 1 प्लस में एक और आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, 1 डिवाइड में h और 1 प्लस में 1 तो प्लस में है, यहाँ पे एक और आएगा 1 प्लस में 1/h का स्क्वायर प्लस में 1/h की पावर 4 और 1/2 फैक्टोरियल, इस प्रकार से। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते ही s टेंस टू 0, 1 डिवाइड में -2h प्लस में, सॉरी माइनस का ही आएगा सब, तो 1 में h माइनस में 1/h की पावर 3 1/2 फैक्टोरियल, इस प्रकार से। यहाँ भी क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 और 1 डिवाइड में 2h प्लस में 1/h प्लस में 1/h की पावर 3/2 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से। अब वैल्यू पुट करोगे 0, तो यहाँ पे 0 पुट करते ये क्या आएगा, -∞, और ये सब -∞, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 में -∞ का मतलब 0। और ये क्या होगा, 1 में ये 1/0 इन्फिनिटी होगा, ये सारा कुछ क्या होगा इन्फिनिटी, और 1 में इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो ये हमारे पास देखो LHD और RH क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है भाई। LHD और RH क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये क्या हम कह देंगे कि ये अवकलनीय है, यानी कि डिफरेंशिएबल है। अवकलनीय है और ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इस प्रकार से हम 8th क्वेश्चन को कर लेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है कि फंक्शन दिया हुआ है मोड x डिवाइड में x और x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे 1 है भाई। यहाँ पे क्या है, 1 दिया हुआ है जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो अब इसको हम फर्दर करेंगे सोल्व। x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस होता है भाई, तो -x डिवाइड में x, ग्रेटर देन 0 है तो x बटा में x, और ये 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया। अब इसको और सोल्व कर लो, तो ये तो -1 x की वैल्यू लेस देन 0 पे, ये +1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, और ये 1 जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन हमारे पास शॉर्ट एंड स्वीट आ गया अभी, ठीक है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन आ गया। और अब इस पे क्या करना है कि x इक्वल टू 0 पे अवकलनीयता चेक करनी है। अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है तो LHD लूँगी और RH लेंगे भी, ठीक है। एकदम सिंपल, f' 0 - 0 f' 0 + 0, इसकी लिमिट s टेंस टू 0, f 0 प्लस में h माइनस में f 0 डिवाइड में प्लस का h, यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, f 0 माइनस h माइनस में f 0 डिवाइड में -h, वही वैल्यू रखेंगे। लिमिट s टेंस टू 0, -h रखते हैं तो माइनस कम है ना, तो ये -1, -0 रखते हैं तो ये प्लस का 1 डिवाइड में -h, तो ऊपर क्या हुआ -2 डिवाइड में क्या हो गया अभी, -2 डिवाइड में माइनस से h, तो लिमिट s टेंस टू 0 2 डिवाइड में h यानी कि इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 + h यानी कि 0 + h नहीं 1 आएगा, ठीक है भाई, और माइनस में 1 और डिवाइड में क्या हुआ h, ये ऊपर ही 0 हो गया तो टोटल क्या हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये इन्फिनिटी ये 0, तो हम क्या कह देंगे भाई, x बराबर 0 पे पर LHD बराबर नहीं आया RH D के, देन क्या कह देंगे, x बराबर 0 पे बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम 9th क्वेश्चन को कर लेंगे, और एकदम इजी पार्ट है इनके, और आप भी आशा करता हूँ कि समझ गए। एकदम सिंपल क्वेश्चन आप करके देखोगे, इनको वीडियो देखते ही आप सोल्व करना शुरू कर देना ताकि ये आपको रिवाइज हो जाए
वरना देखो यहाँ से वीडियो देखा और उसके बाद आप इनको छोड़ दोगे तो ये दोबारा आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कागज़ और पेन आप साथ रखो, इनको थोड़ा थोड़ा वीडियो को रोक के और ट्राई किया करो, ताकि आप मेरे से पहले सॉल्यूशन जैसा भी हो वो करके देख लिया करो, ताकि कोई मिस्टेक है तो वो आप चेक कर लोगे। तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस में साइन एक्स, और इसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, और ये वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 के बीच में। तो एक्स बराबर π/2 पे आपको अवकलनीय जांच करनी है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है अभी, ठीक है। और वही चीज़ फिर LHD, RH और f डैश 0 सॉरी π/2 है ना अब, तो π/2 माइनस 0, और यहाँ पे f डैश है π/2 प्लस में 0। तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, f के अंदर π/2 माइनस में h और माइनस में f π/2, और डिवाइड में क्या आएगा, माइनस का h। यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ π/2 प्लस में h माइनस में f ऑफ π/2 और डिवाइड में h। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन आएगी इसकी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये रखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, π/2 माइनस h यानी π/2 में से कम है तो ये वैल्यू रखी जाएगी। तो 1 प्लस में साइन π/2 माइनस में h, माइनस में क्या आएगा, साइन π/2 के बराबर ये वैल्यू है, तो ये बराबर वाली वैल्यू क्या रखेंगे, 2 प्लस में x की जगह π/2, तो π/2 में से π/2 गया 0, और उसका स्क्वायर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी, तो ये 2 आएगा, ठीक है। और डिवाइड में माइनस h, यहाँ भी रखो लिमिट s टेंस टू 0 और π/2 प्लस h, तो π/2 प्लस h ये रखूँगी, तो 2 प्लस में π/2 x की जगह प्लस में h माइनस में π/2 और उसका स्क्वायर, माइनस में π/2 रखने पे ये 0 जगह ये 2 बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना आएगा h, लिमिट s टेंस टू 0, तो ये क्या हुआ हमारे पास 1 प्लस में साइन और π/2 माइनस में h और माइनस का 2 और डिवाइड में माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0, तो ये π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 2 डिवाइड में h, ये इससे कटेगा, h से h कटेगा तो h बचेगा और 0 पुट करते 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये 0 आया, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे अब थोड़ा। लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस में साइन π/2 माइनस में h, और ये 1 में से 2 गया तो ये माइनस का 1 बचेगा, और डिवाइड में क्या हुआ, माइनस का h। और यहाँ से इसको सोल्व करें तो लिमिट s टेंस टू 0, अब ये देखो साइन π/2 माइनस h है तो वो कोस h हो जाएगा, भी माइनस का सॉरी कोस h हो जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस h क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो साइन है वो कोस में चला जाता है, तो कोस माइनस h प्लस में कोस h डिवाइड में क्या हुआ, माइनस h, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ऊपर नीचे ये क्या 1 माइनस में कोस h और डिवाइड में क्या बचेगा h। तो इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट s टेंस टू 0, 1 माइनस कोस h की वैल्यू होती है 2 गुना में साइन स्क्वायर h/2 और डिवाइड में h, यहाँ पे स्क्वायर है और h/2 की स्क्वायर लेके आना है नीचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम h से मल्टीप्लाई कर दिया, h से डिवाइड कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया कि h की स्क्वायर बाई 2 हमने यहाँ नीचे बनाने की कोशिश की है। लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या हुआ कि 2 से 4 कटेगा तो 1/2, और ये क्या हुआ साइन h/2 और डिवाइड में क्या हुआ h/2 का होल स्क्वायर इनटू में h। तो हमारे पास ये तो 1 होता है, अभी साइन x/x क्या होता है 1, और ये h की वैल्यू 0 रखते हैं, ये सारा क्या होगा 0। LHD और RH हमारे पास इक्वल हैं, तो हम कह देंगे कि LHD बराबर आ गया RH/D के। तो ये दोनों बराबर आने के बाद ये x बराबर है 0 पर है, सॉरी x बराबर π/2 पे अवकलनीय है बेटे, x बराबर है π/2 पे अवकलनीय है, यानी कि डिफरेंशिएबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है m और n की, और आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में m जो लेस देन इक्वल टू 1 से है, और nx प्लस में 2 जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे है। तो यहाँ पे हर एक बिंदु पे अवकलनीय दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, और m और n की आपको
वैल्यू निकालनी है भी, ठीक है। तो हमें पता है कि LHD और RHD बराबर है, ठीक है। तो LHD निकालते हैं सबसे पहले। तो f डैश 1 पे दिया हुआ है, तो 1 माइनस में 0, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस में h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइड में माइनस h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस h करते हैं, तो 1 माइनस h इसमें रखेंगे भी, तो 1 माइनस में h का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1 माइनस h और प्लस में m माइनस 1 रखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 1 और 3 4 और 4 प्लस में m और डिवाइड में क्या आएगा माइनस h। अब इसको फर्दर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो लिमिट s टेंस टू 0 इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 2h प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस में 3h और प्लस में m माइनस 4 और माइनस m, तो यहाँ पे माइनस h, तो m से m कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया अभी h का स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 5h। तो लिमिट s टेंस टू 0 h का स्क्वायर माइनस में 5h, ये 1 ये 3 और ये माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में क्या है माइनस h। यहाँ से मैं डिवाइड करूँ तो इसमें तो माइनस h बचेगा, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h और यहाँ डिवाइड करूँगा तो प्लस का 5, ये 0 पुट करते ही आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो LHD हमारे पास क्या हुआ 5। तो RHD की वैल्यू जो आएगी f डैश 1 प्लस में 0, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस में h माइनस में f1 डिवाइड में h। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा लिमिट s टेंस टू 0, एक से बड़ी वैल्यू पे लिए ये, तो n 1 प्लस में h माइनस में 1 रखूँगा तो ये क्या आएगा 4 प्लस में m डिवाइड में h। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा लिमिट s टेंस टू 0 n प्लस में n h माइनस 4 माइनस m डिवाइड में h। यहाँ पे देखो ये किसके बराबर आनी चाहिए, LHD और RHD बराबर है 5 के, तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, लिमिट सोल्व करने के बाद 5 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x बराबर 1 पे, यानी कि प्रत्येक बिंदु पे ये अवकलनीय है, तो x बराबर 1 पर भी अवकलनीय है, तो LHD और RHD क्या होगा बराबर होगा। तो ये बराबर होने के बाद ये बराबर होना चाहिए 5 के, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से सोल्व होने के बाद 5 आनी चाहिए और हम देखेंगे कि इसमें लिमिट s टेंस टू 0, तो ये अपने पास इस क्वेश्चन में अब ऊपर जाके देखते हैं हम कि अगर x बराबर 1 पे इसका मैं अवकलज करूँ तो 2x प्लस में 3 आता है, यहाँ पे 1 रखूँगा तो 5 आएगा और यहाँ पे इसका अवकलन करूँगा यानी डिफरेंशिएट करूँगा तो n आएगी। तो n वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 5 के बराबर होनी चाहिए। तो ये अपने पास पता है, ये तो हम 7th एक्सरसाइज करेंगे तब अपने को पता चल जाएगा भी जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो इक्वल आनी चाहिए, तो ये 5 आनी चाहिए और ये n आनी चाहिए, तो n की वैल्यू 5 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ से कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ से पता लगाने के लिए ये h वाली टर्म ऊपर नीचे हमारे पास बचनी चाहिए और सारी 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी तो h के अलावा जो भी टर्म्स थी वो 0 थी। तो ये क्या हुआ कि n माइनस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हम अगर लें इफ़, और ये फिर हमारे पास क्या बचेगा n बचेगा NH, तो NH डिवाइड में h बराबर 5 लेते हैं, तो h से h डिवाइड कट गया तो n की वैल्यू कितनी आई भी 5 आई। तो n की वैल्यू अगर 5 यहाँ रखता हूँ तो 5 माइनस m माइनस 4 बराबर है m 0 और ये m इधर जाएगा तो कितना होगा 1 बराबर है m। तो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 5 है। तो इस प्रकार से हम इनके रिजल्ट निकाल सकते हैं कि m की वैल्यू क्या आएगी और m की वैल्यू क्या आएगी। सॉरी m की वैल्यू 1 नहीं आएगी, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी कि देखो nx प्लस में 2 था और यहाँ पे अपने 1 प्लस h रखा, तो ये n के मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रख दी, प्लस में 2 नहीं किया अभी यहाँ पे, तो 2 हो रहेगा और ये देखो प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2, ठीक है। और ये माइनस का 2, ये इक्वेशन अपने पास n माइनस m माइनस 2 के बराबर क्या होना चाहिए 0 और यहाँ पे हमने माइनस 2 करना है, ठीक है। और ये कितना हुआ m इधर गया और 5 में से 2 गया यानी कि 3, ये m की वैल्यू क्या आनी चाहिए भी 3 आनी चाहिए अपने पास। वो -2 नहीं, वो +2 नहीं किया यहाँ पे, +2 के कारण ये गड़बड़ आई थी और क्योंकि nx प्लस 2 था ना भी, तो nx प्लस 2 की वजह से यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस h रख दी और प्लस में 2 तो करना ही था और 2 में से -4 गए -2 बचेगा और ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इधर जाएगा 5 में से 2 गया 3, तो m की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 5 आएगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।